अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम हाथ बिल्डर्स की जानिब से आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो से हम एक ऐसी वीडियो सीरीज का सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। व्यूअर्स, जिस तरह से पहले हमने अपनी रिसेंट वीडियोज़ में ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, इसी तरह अब ग्रे स्ट्रक्चर के बाद एक घर की फिनिशिंग के प्रोसेस को भी हम आपके साथ डिटेल में इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। और एक यूनिक चीज़ ये भी कि ना सिर्फ इन प्रोसेस को डिस्कस किया जाएगा, इन प्रोसेस की तरतीब भी आपको बताई जाएगी और इसके अलावा इन तमाम तर प्रोसेसेस की, इन तमाम तर स्टेप्स की आपके साथ एक कुल लागत की एस्टिमेशन भी शेयर की जाएगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। व्यूअर्स, घर की तामीर दो मराहिल में होती है, जिसमें सबसे पहले उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसे हम ग्रे स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन से मुतालिक हमने एक पूरी वीडियो सीरीज भी अपने इस चैनल पर फीचर की है, जिसे देखकर आपको खुद भी अंदाजा हो सकता है कि ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। इस पूरी वीडियो सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसे आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। जब ग्रे स्ट्रक्चर की तामीर मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद उस बिल्डिंग में एस्थेटिक्स ऐड करने के प्रोसेस को या एक निखार पैदा करने के अमल को फिनिशिंग कहा जाता है। ग्रे स्ट्रक्चर की तामीर मुकम्मल होने के बाद सबसे पहले तो बिल्डिंग को एज इट इज लीव कर दिया जाता है, ताकि प्लास्टर्स के बाद बिल्डिंग में मौजूद मॉइस्चर को ड्राई होने दिया जाए। कुछ अरसे के बाद जब बिल्डिंग प्रॉपर खुश्क हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले आप प्राइमर के कोट्स अप्लाई करना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बिल्डिंग के प्लास्टर्स की रगड़ाई करनी पड़ती है। इसके लिए स्पेशल स्टोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे बिल्डिंग की सरफेस में मौजूद ट्रफ्स वाज़ेह होते हैं और इसके अलावा प्लास्टर्स की एक स्मूथ फिनिशिंग निकल के सामने आती है। इसके बाद आप प्राइमर के इनिशियल कोट्स अप्लाई करते हैं। प्राइमर के कोट्स दोनों इंटरनली और एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं। प्राइमर में भी दो तरह के कोट्स होते हैं, अंदर की दीवारों पर अलग किस्म का और बाहर की दीवारें जो कि धूप और बारिश से एक्सपोज उन पर अलग किस्म का वॉल प्राइमर इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमर अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि प्लास्टर के बाद इसमें मौजूद पोर्स को क्लोज कर दिया जाए। याद रहे कि जहां आपने टाइल फिक्सिंग करनी हो उस सरफेस पर प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि प्राइमर के कोट के बाद जब उस सरफेस पर टाइल लगाई जाती है तो उस पर टाइल की पकड़ सही तरह नहीं होती। अब अगर हम इसकी कॉस्टिंग के हवाले से बात करें, जस्ट स्पेसिफिकली प्राइमर के हवाले से, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक कनाल के एक घर में जिसका कवर्ड एरिया तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट है और वो डबल स्टोरी घर हो, उसमें तकरीबन 20 से 22 बाल्टियां कंज्यूम होती हैं प्राइमर की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बजटिंग कितनी है, उस हिसाब से आप क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उसी कंपनी का प्राइमर इस्तेमाल करेंगे जो आपके बजट के लिहाज से फिजिबल होगा। इसके अलावा एक स्किल्ड लेबर इस पूरे पेंट वर्क के प्रोसेस के लिए, जिसमें प्राइमर, वॉल पट्टी और इसके अलावा पेंट वर्क शामिल है, इन तमाम कामों के लिए आपको 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक चार्ज कर सकती है एक कनाल के घर के लिए। व्यूअर्स, प्राइमर के बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम स्टार्ट किया जाता है, जिसमें तमाम तर इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स के थ्रू हर कमरे और हर यूनिट के बोर्ड्स में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की जाती है। व्यूअर्स, इलेक्ट्रिक वर्क के लिए एक स्किल्ड लेबर का इंतखाब करना भी जरूरी है। इन तमाम तर इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए, जिनमें शामिल है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि लाइट्स वगैरह, इन सब की फिटिंग, इन सब कामों के लिए एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन आपको लंप सम चार्ज करेगा अराउंड 2 लाख रुपए फॉर 1 कनाल डबल स्टोरी विला हैविंग 600 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। वो इलेक्ट्रिशियन ही आपको बताएगा कि आपके घर में किस गेज की कितनी वायर्स इस्तेमाल होंगी। एक कनाल के एक घर में जो कि डबल स्टोरी हो और जिसका कवर्ड एरिया तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट हो, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ओवरऑल 70 के करीब डिफरेंट गेज की तारों के कॉइल बॉक्सेस इस्तेमाल होते हैं। अंदाजे के मुताबिक एक अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर गेज की कॉपर वायर एक कनाल के डबल स्टोरी घर में तकरीबन 5 लाख रुपए तक की कॉस्ट कर जाती है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बाद दीवारों पर वॉल पट्टी के कोट्स अप्लाई किए जाते हैं, जिनसे दीवारों की रफनेस खत्म होती है और इसके साथ साथ दीवारों पर एक स्मूथ टेक्सचर हमें देखने को मिलता है। वॉल पट्टी से एक बेस बन जाती है कि जिस पर आप पेंट अप्लाई कर सकते हैं। वॉल पट्टी के एक कोट के बाद जब वो ड्राई हो जाए तो फिर दोबारा कोट किया जाता है और इसी तरह टोटल 2 से 4 कोट किए जाते हैं। इसका अंदाजा यूजर की बजटिंग से किया जाता है। अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप मैक्सिमम
4 कोट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमर की तरह वॉल पट्टी भी 2 तरह की इस्तेमाल होती है, इंटरनल सरफेस पर आम वॉल पट्टी, जबकि एक्सटर्नल सरफेस के लिए स्पेशल वॉल पट्टी इस्तेमाल होती है जिसे एक्रिलिक पट्टी भी कहा जाता है। एक कनाल के एक घर में जिसका कवर्ड एरिया तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट हो, तकरीबन 45 से 50 बाल्टियां कंज्यूम होती हैं वॉल पट्टी की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बजटिंग कितनी है, उस हिसाब से आप क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उसी कंपनी की वॉल पट्टी इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि ये कॉस्ट एस्टिमेशंस जो आपके साथ आज शेयर की हैं, ये मई 2024 में मार्केट में प्रिवेल होने वाले डॉलर एंड पेट्रोल की प्राइसेस और इसके अलावा मटेरियल की प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए शेयर की गई हैं। ये एस्टिमेशंस वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहती हैं, इसीलिए हमने आपके साथ एवरेज क्वांटिटीज भी शेयर की हैं ताकि आप जिस दौर में काम शुरू करें उस वक्त की प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए खुद से कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकें। व्यूअर्स, वॉल पट्टी अप्लाई करने के बाद फॉल्स सीलिंग का काम स्टार्ट किया जाता है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इन तमाम तर स्टेप्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इनसे अगले स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और उनकी कॉस्ट और एस्टिमेशन भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप भी डीएचए मुल्तान में अपना घर बनवाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है, तो अभी दिए गए नंबर्स पर आप फ्रीली राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्यूरी को टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाजत दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।